बच्चों 7/7/2025 को क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का आपका मासिक परीक्षा होने वाला है। एसओई और मॉडल स्कूल का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पॉलिटिकल साइंस का बता रहा हूं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान का, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में किस वर्ष शामिल हुआ? तो इसका किस वर्ष शामिल हुआ था? तो 1945 को। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? यहाँ है नहीं है पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, ये आपका नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर किस क्षेत्र पर दिया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है ज्यादा जोर है वो कृषि विकास पर दिया गया था, यहाँ ए हो जाएगा। चौथा है बॉम्बे प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो बॉम्बे प्लान जो 1944 में इसकी शुरुआत हुई थी। चौथा का बी हो जाएगा 1944। भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध जो है वो 1962 में हुआ था। ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1966 में। लघु उत्तरीय प्रश्न है नियोजित विकास के मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नियोजित विकास का मुख्य उद्देश्य विशेषकर भारत जैसे देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना था। 8वां नंबर क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के मुद्दे क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य विवाद के मुद्दे कश्मीर, सीमा पार आतंकवाद और जल विवाद है। इसके अतिरिक्त सरक्रिक और सियाचिन जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी दोनों देशों के बीच विवाद है। 9वां है एमनिस्ट इंटरनेशनल क्या है? तो एमनिस्ट इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। यह संगठन दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाता है और सरकारों और अन्य प्रभावशाली संस्थाओं को जवाबदेह ठहराने के लिए काम करता है। 10वां है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी एवं 2016 के अनुसार इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? तो विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में WTO कहते हैं, की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ये बहुत हिट क्वेश्चन है। 2016 के अनुसार इसकी सदस्य संख्या 164 थी। यहाँ आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने एवं कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग है। पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, फिर है 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। लास्ट क्वेश्चन है आजादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे? क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया? तो इसका आंसर है आजादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद निम्नांकित थे। पहला, विकास का अर्थ समाज के प्रत्येक वर्ग हेतु अलग अलग होता है। कुछ अर्थशास्त्री तथा रक्षा व पर्यावरण विशेषज्ञों का मत है कि पश्चिमी देशों की तरह पूंजीवाद व उदारवाद को महत्व दिया जाए, जबकि अन्य लोग विकास के सोवियत मॉडल का समर्थन कर रहे थे। पूंजीवादी मॉडल औद्योगिकरण का समर्थक था, जबकि समाजवादी मॉडल कृषिगत विकास एवं ग्रामीण क्षेत्र को गरीबी को दूर करने पर बल देता था। दूसरा है विकास के क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि हो तथा सामाजिक न्याय भी मिले। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इस सवाल पर मतभेद थे। तीसरा है कुछ लोग औद्योगिकरण को विकास का सही रास्ता मानते थे, जबकि कुछ अन्य लोग यह मानते थे कि कृषि का विकास करके ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी दूर करना ही विकास का प्रमुख मानदंड होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कुछ अर्थशास्त्री केंद्रीय नियोजन के पक्ष में थे, जबकि कुछ अन्य विकेंद्रित नियोजन को विकास के
लिए आवश्यक मानते थे। पांचवा है, कुछ राज्य सरकारों ने केंद्रीकृत नियोजन के विपरीत अपना अलग ही विकास मॉडल अपनाया। जैसे केरल राज्य में केरल मॉडल के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण तथा गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया। इस तरह भारत ने साम्यवादी मॉडल व पूंजीवादी मॉडल को न अपनाकर इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर अपने देश में इन्हें मिले जुले रूप में लागू किया। भारत ने इस समस्या का हल आपसी बातचीत एवं सहमति के बीच का रास्ता अपनाते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाकर किया। इस प्रकार भारत ने विकास से संबंधित अधिकांश मतभेदों को सुलझा दिया, लेकिन कुछ मतभेद आज भी प्रासंगिक है। जैसे भारत जैसी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच किस क्षेत्र में ज़्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र को कितनी मात्रा में हिस्सेदारी दी जाए, इस पर भी मतभेद है। तो बच्चों, ये थे आपके 12th राजनीतिक विज्ञान के मासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मित्रों को यह वीडियो शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।